नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज गुरुवार है और जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं या फिर जो ज्योतिष को फलादेश के तौर पे करना चाहते हैं किसी भी कुंडली का, उसके लिए ये कार्यक्रम बेहद उपयोगी सिद्ध होने वाला है। आज के इस हफ्ते में मैंने आपको लगातार रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार और आज गुरुवार इसमें ज्योतिष के सूत्र बता रहा हूँ। वस्तुतः मेरे पास कई फ़ोन जब आते हैं, जब मैं लोगों से बात करता हूँ, तो उसमें से बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। वस्तुतः सभी लोगों को ये बात मैंने कहते सुनी है कि मुझे भी ज्योतिष का ज्ञान है या मैं भी ज्योतिष का ज्ञान रखता हूँ, पर वो कई बार आधा अधूरा सा होता है, जिसके कारण मैं हाथ जोड़ करके उन लोगों से विनती करता हूं कि किसी भी कुंडली को लेकर के कुछ भी ना बोलें और ना जल्दबाजी में किसी की कुंडली का फलादेश करें, अपनी विद्वता को गलत तरीके से ना समझें और उसे ना ही दिखाएं। ये बात सबसे पहले बनती है। दूसरी बात है, आज जो कार्यक्रम आपके सामने लेकर के आया हूँ उसमें बहुत छोटी सी बात है पर बड़ी गंभीर है। आइए कार्यक्रम अंतिम तक देखे जाइएगा, कहीं जाइएगा मत। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, तो बन के रहिएगा, कहीं जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आइए शुरू करते हैं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी है और वो ये है कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का बैठा हो तो वो जिस जिस भाव का कारक होता है या जन्म कुंडली के 12 भाव में से जिस भी भाव में उसके कारकत्व की स्थिति बनती है वो उस भाव को भी बल देता है। जैसे लग्न में सूर्य को कारकत्व की प्राप्ति होती है, चंद्रमा को चतुर्थ भाव में कारकत्व की प्राप्ति होती है, मंगल तीसरे भाव में कारक होते हैं, उसके बाद छठे भाव में कारक होते हैं, बुध दसम स्थान में कारक होते हैं, गुरु दूसरे, पांचवें, नवें, दसवें और एकादशवें भाव में कारक होते हैं, शुक्र सप्तम भाव में कारक होते हैं और शनि 12वें भाव में और दसम स्थान में कारक होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो ज्योतिष नहीं जानते हैं उनको ये ना तो कारक समझ में आएगा और ना ये भाव समझ में आएगी। तो इन दोनों चीज़ों को पहले क्लियर कर देता हूँ। देखिए, भाव जन्म कुंडली के 12 और ये 12 भाव आपके जीवन के सिर्फ इसी क्षेत्र को नहीं जानते, पूर्वजन्म, अगला आने वाला और ये वर्तमान, ये इस वर्तमान जीवन का अभी का वर्तमान और इस वर्तमान जो जीवन आप जी रहे हैं इसका भविष्य और इसके भूतकाल की स्थिति, ये सारे के सारे घटनाक्रम यहीं से तय होते देखे जाते हैं और यही दरअसल तय करता है कि व्यक्ति किस दिशा को प्राप्त करने वाला है और कैसी अवस्था को प्राप्त करने वाला है। क्लियर है? विषय आज का यह है कि अगर जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का हो रहा हो या अच्छी स्थिति में हो रहा हो, कहने का मतलब मेरा सिर्फ उच्च से है, बाकी मूल त्रिकोणस्थ और नीच और उससे नहीं है, सिर्फ उच्च से है कि अगर ग्रह कहीं भी जन्म कुंडली में उच्च का हो रहा हो, ध्यान से समझिएगा, अगर ग्रह आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का हो रहा हो, राहु केतु को छोड़ करके ये बात सोचनी है, तो जिस भी भाव में वो उच्च का होता है वो उस भाव की वृद्धि तो करता है, साथ ही साथ वो जन्म कुंडली के जिस भाव का कारक होता है वो उस कारक भाव को भी वृद्धि में रखने वाला हो जाता है। जैसे अगर इसको मैं कुंडली पे आपको समझाऊं तो समझिएगा, सूर्य को लग्न में कारकत्व की प्राप्ति होती है, चंद्रमा चतुर्थ में, ये सब बातें मैंने लिखी हैं बोर्ड पे कि कौन सा ग्रह किस भाव में कारक होता है। तो अगर सूर्य जन्म कुंडली में किसी भी भाव में उच्च के होंगे तो ऐसा नहीं है कि वो जिस भाव में उच्च के हुए हैं वो उसका ही फल करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसका तो फल करेंगे, पर प्रिय दर्शकों वो साथ ही साथ लग्न को भी बलवान बनाते हुए देखे जाएंगे। मतलब
लग्न से जिन जिन चीज़ों का विचार किया जाता है, आपके स्वास्थ्य, आपके स्वभाव, आपके तबीयत की बात करी जाती है। मतलब अगर कुंडली में सूर्य बलवान होंगे तो लग्न की स्थिति भी मजबूत होगी। अगर चंद्रमा उच्च के होंगे तो माता का भाव भी सुदृढ़ करेंगे। अगर मंगल ठीक होंगे, उच्च के होंगे, तो भाइयों से संबंध और आपके रोग और शत्रु के भाव को भी वो आपके पक्ष में लाते हुए देखे जाएंगे। अगर बुध उच्च के हुए हों चाहे किसी भी भाव में, तो आपके कैरियर के भाव को वो लाभ देने वाले हैं, क्योंकि वो कारकत्व उनका दशम भाव का होता है। अगर गुरु उच्च के होंगे तो धन को भी लाने वाले होंगे, ज्ञान भी देने वाले होंगे, संतान और प्रेम भी देने वाले होंगे, भाग्य की वृद्धि भी देने वाले होंगे, कैरियर भी ठीक जाता है और लाभ तो मिलता ही है। शुक्र अगर उच्च के हो गए आपकी कुंडली में किसी भी भाव में, तो वो दाम्पत्य को, डेली बेसिस के इनकम को, सामाजिक प्रतिष्ठा को, आपके छवि को और आपके प्रभाव को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। शनि दशम स्थान को बलवान करते हैं और साथ ही साथ 12वें को। अब जरा 8वें भी कारक होते हैं, तो वहां पे भी कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ इतनी सी बात है कि आपने अगर अपनी कुंडली खोली और कोई ग्रह जैसे सूर्य मेष में उच्च के होते हैं, ये बात मैंने पहले भी बता रखी है। 1 नंबर की राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, वृषभ राशि में चंद्रमा, मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, शुक्र गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और शनि तुला में उच्च के होते हैं। ये ग्रह अगर आपकी कुंडली में इन इन अंकों में बैठे हों या इन इन राशियों में बैठे हों, तो अपने कारक क्षेत्र को भी बलवान बनाते हैं। और वैसे अपनी दशाओं में जब वो जहां बैठे हैं वहां का तो फल करेंगे ही, उच्च की राशि का भी फल करते देखे जाते हैं। क्लियर है? लाभा तिवारी जी ने बात कही है कि आप जब क्लियर हैं कहते हैं तो मुझे मेरे गणित के शिक्षक की याद आ जाती है। बिल्कुल अच्छी बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं, जिसका आप लोगों को इंतजार होता है। गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? भगवान ने बात कही है कि जिस भी व्यक्ति के मन और इंद्रियों पे उसका वश नहीं रहता है, वो कर्तव्य परायणता की स्थिति को कमजोर कर देता है। वस्तुतः आपको समाज में 2 तरीके के और कई तरीके के लोग मिलेंगे। एक समाज का ऐसा क्षेत्र जो ये कहता है जो मन करे वही करो, पर वस्तुतः जो मन करे वो ना करिए। दूसरा सामाजिक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के लोग ये कहते हैं इंद्रियों को वश में करो, और वही आपके जीत की निशानी होती है। जब मन करे कि वही खाना है, जब मन करे कि यही करना है, तो बिल्कुल ना करो, उसके विपरीत करो, ताकि उसको पता चल जाए कि मेरी यहाँ पे चलने नहीं है, मेरी यहाँ चलने वाली नहीं है। जो भौतिकवादी है, जो देहवादी है, जो देह के सुख को ही परम सुख मानता है, वह आपको यही कहेगा कि मन को ना मारो, मन ये करता है तो यही करो, मन ये करता है तो यही करो, पर बिल्कुल नहीं, संभलना आपको है, क्योंकि वो खुद तो संभले हैं नहीं, आपको भी बिगाड़ना चाहते हैं। ये बिगाड़ने के लिए तत्पर हैं। तो जरा गौर कर लीजिएगा आप कितना उनको अपने बिगाड़ने में उनका सहयोग कर रहे हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें। अब आज के बाद अगले 2 दिन तक मैं कार्यक्रम नहीं लेके आ रहा, मुझे छठ की छुट्टी चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूँ, जरूर दे दीजिए। और उसके बाद 2 दिन के बाद, मतलब आज तो ये कार्यक्रम मिल रहा है, कल और परसों मैं आपके सामने उपस्थित नहीं होऊंगा और पंचांग भी नहीं आएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए, कल नहीं 2 दिन बाद। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।